उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे भाजपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई। मुरादाबाद से एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वैश्य का ये कहना है कि उनके कार्य क्षेत्र में प्रदेश में तेजी के साथ विकास कार्य हुए हैं और साथ ही जब वो चुनाव लड़ने की सोच रहे थे तो ऐसे में मेरा उनके साथ काफी समय बीता है। उनका व्यवहार ऐसा है कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने का काम किया है। डॉक्टर जयपाल सिंह वैश्य का ये कहना है कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया था, जहां अचानक उनकी शनिवार को तबियत बिगड़ने के बाद मेदांता शिफ्ट कर दिया गया था। मेदांता से उनके देहांत की दुखद खबर आने के बाद मुरादाबाद के ग्राम मुंडा पांडे स्थित उनके पैतृक आवास पर मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोग भी अपने प्रिय नेता की मौत की खबर सुनकर वहाँ पहुँचने लगे हैं। साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अफसर भी इस गमगीन परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँचे हुए हैं। दिवंगत मंत्री के करीबी रिश्तेदार हेमंत सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि हम तो परिवार के हैं, लेकिन इलाके के लोगों से वो हमेशा परिवार की तरह मिलते थे, कभी मंत्री के रूप में नहीं मिलते थे। वो सभी बच्चों खासकर युवाओं को समझाते थे कि पढ़ो लिखो और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। आज हमारे सर से नहीं बल्कि पूरे मंडल की नाक और शान थे। आपको बताते चले क्रिकेट की दुनिया में रहे चौहान ने अंतिम टेस्ट मैच 13 जुलाई 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। सन 1981 में ही चौहान को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। राजनीति की बात करें तो चेतन चौहान ने 1991 व 1998 में अमरोहा लोकसभा से सांसद रहे। 1999 व 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास कर टिकट दिया, किंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिस कारण चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में नौगावा सीट से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जावेद आब्दी को हराकर विधानसभा पर कब्जा किया। उत्तर प्रदेश सरकार में रहते मंत्रिमंडल में चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वैश्य का कहना है कि ये राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहना है कि संभल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव के दौरान मेरा और उनका साथ रहा और हमने चेतन चौहान जी का इलेक्शन भी लड़ाया। चेतन चौहान हमेशा निष्पक्ष व्यक्ति रहे और उन्होंने हर वर्ग की मदद की। राजनीति के क्षेत्र को, सामाजिक क्षेत्र को और खेल जगत को एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय चेतन चौहान जी के असामयिक निधन से। अभी तो बहुत वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से पुष्ट थे, लेकिन जो वैश्विक आपदा है कोविड-19 की, उसकी चपेट में वो आ गए और 11 जुलाई को भर्ती हुए थे लखनऊ पीजीआई में और 11 जुलाई से लेकर उनकी चिकित्सा भी हुई। उनका बाद में सैंपल भी नेगेटिव आ गया था, लेकिन शरीर के कुछ अंग प्रभावित हुए और उससे वो उभर नहीं पाए और भगवान ने अपने चरणों में उनको शरण दे दी। चेतन चौहान जी से मेरा बहुत रिश्ता इस नाते से है कि राजनीति में अमरोहा के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाए जाने के लिए मैं बड़ा सक्रिय रूप से अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनको वहां अमरोहा से उम्मीदवार बनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके चयन के लिए, और उसकी पहल की थी शिव कुमार सिंह जी एडवोकेट कटघर वाले और दूसरे मेजर जगतपाल सिंह जी पूर्व विधायक। इन दोनों लोगों ने पहल की, उनके साथ मैं जुड़ा और चेतन चौहान जी को आश्वस्त किया कि आप यहाँ का प्रत्याशी बनना स्वीकार करिए और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। द्वंद्व में वो रहे, ऊहापोह की स्थिति में रहे, अपनी टीम भेज करके उन्होंने सर्वेक्षण भी कराया, लेकिन बाद में हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया। उनके उस चुनाव का मैं संचालक रहा, संयोजक रहा, मुख्य संयोजक रहा। चुनाव को पूरी तत्परता से, प्राणपण से लड़ाया और लाखों के मार्जिन से वह विजयी भी हुए। मैंने उस समय पर उनके व्यक्तिगत जीवन को जितना जाना, पढ़ा, मुझे बहुत ही मन के पवित्र आदमी वो दिखाई पड़े। मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार
उनके कभी रहता नहीं था। जो मन में बात है वो उन्होंने अपने मुंह से बयां कर दी और कभी भी कटुता के साथ बयां नहीं की। वह निश्चल और निष्कपट मन के आदमी थे। वो ये कहते थे कि भाई मैं राजनीति में आप लोग मुझे लाए हैं तो मैं मूल रूप से तो क्रिकेटर हूँ, और क्रिकेटर जो होता है, वो जो खिलाड़ी होता है वो सच्चे मन का होता है, और खिलाड़ी राजनीतिक दांव पेच, दंत फंद, टंगड़ी मार, लंगड़ी मार, इन सारे विषयों से ऊपर होता है। मैं राजनीति में हूँ तो एक मूल्यों की राजनीति ही मैं करूँगा। जो राजनीतिक मूल्य हैं, जो आदर्श हैं मूल्यों के, उसी पर निर्भर रह करके मैं राजनीति करूँगा। तो वह 4 बार यहाँ अमरोहा से सांसद का चुनाव लड़े, 2 बार सांसद बने, 1 बार दिल्ली से भी वो चुनाव लड़े सांसद का, और इस बार संगठन ने नौगवां सादा से उनको एमएलए का प्रत्याशी उतारा, भारी मतों से विजयी हुए, और माननीय योगी जी ने और बीजेपी ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। इस समय पर पूरा क्षेत्र शोक संतप्त है, और इस समय पर हम सभी अत्यंत आहत हैं, हम सभी दुखी हैं उनके जाने से, उनके आकस्मिक निधन से। मैं पूरे परिवार से जुड़ा हूँ, उनके संबंधियों से जुड़ा हूँ, मेरा चूल्हे तक का संबंध है। तो निश्चित रूप से उनके परिवार को जो पीड़ा है, उसी के साथ साथ क्षेत्रवासियों को जो पीड़ा है, उसी अनुपात में मेरे भी मन में अत्यंत पीड़ा है। इस समय पर मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार, उनके परिवारी गण, उनके संबंधी गण, उनको चाहने वाले जितने भी लोग हैं, यह जो संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी को धैर्य के रूप में संभालने का ईश्वर प्रयास करे, आशीर्वाद दे।